हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है अजय जागलान। इजी इकोनॉमिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी सकुशल होंगे अपने घर पे। तो बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग चैप्टर कवर कर रहे थे प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, और जो कल का लेक्चर था उसमें हम लोगों ने सीखा कि हम दो प्रकार से डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। पहला तरीका था टेक्स्ट की फॉर्म में या फिर टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, और दूसरा तरीका था टेबल की फॉर्म में, मतलब टेबुलर प्रेजेंटेशन। ठीक है। और कल हम लोगों ने टेबुलर प्रेजेंटेशन थी उसको बहुत अच्छे से बारीकी से समझा था कि एक टेबल को कैसे बनाया जाता है, क्या क्या पॉइंट उसके होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, क्या गुड क्वालिटीज एक टेबल के अंदर होनी चाहिए। और जो आज का लेक्चर होगा, आज के लेक्चर में हम लोग उसी टेबल वाले टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे और सीखेंगे कि कितने प्रकार की टेबल होती है, जो अलग अलग प्रकार की टेबल होती है वो कैसे कैसे बनती है, उसके कुछ एग्जांपल्स भी हम लोग आज के लेक्चर में जानेंगे। सो आज के लेक्चर में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। ठीक है। तो कहता है बच्चे क्या कि हमारे पास जो काइंड्स ऑफ टेबल की हम लोग बात करते हैं, कहता है कि हमारे पास बेसिकली 3 टाइप की टेबल्स होती हैं। ठीक है। कहता है 3 बेसिक क्लासिफाइंग टेबल है। पहला पर्पस ऑफ टेबल। हम लोग जो बात कर रहे हैं वो क्लासिफाइंग टेबल्स की बात कर रहे हैं कि टेबल का क्लासिफिकेशन किस प्रकार से है। पहले में कहता है पर्पस ऑफ टेबल, कि टेबल की जरूरत किस प्रकार से है। ठीक है। दूसरे पॉइंट पर कहता है वो ओरिजिनलिटी ऑफ टेबल, कि टेबल की ओरिजिनलिटी किस प्रकार की है। क्या टेबल कोई एक इमेजिनरी टेबल है जो हम लोगों ने बनाई है, या कोई रियल फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड कोई टेबल है। थर्ड पॉइंट में कहता है कंस्ट्रक्शन ऑफ टेबल, कि टेबल किस प्रकार से बनाई गई है। ये 3 बेसिक क्लासिफिकेशन थी, और जो पूरा फ्लो चार्ट है क्लासिफिकेशन का वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड्स में देखते हैं कि वो कैसे होता है। कहता है बच्चों, देखो आप लोग आगे कि काइंड्स ऑफ टेबल। अब हमें काइंड्स ऑफ टेबल देखना है कि कितने प्रकार की वो टेबल होती है। सबसे पहला कहता है कि मेनली तो 3 प्रकार की जो होती है, जो टेबल होती हैं वो मेनली 3 टाइप की ही टेबल होती हैं, पर फर्दर क्लासिफिकेशन और होती है उनकी। जो 3 टाइप की टेबल होती है ना, वो आगे और हिस्सों में बढ़ जाती हैं। मतलब पहली हम लोगों ने पढ़ी थी अकॉर्डिंग टू पर्पस, के काम के हिसाब से टेबल बनती हैं। अकॉर्डिंग टू पर्पस के हिसाब से 2 प्रकार की टेबल बनती हैं। पहली जर्नल पर्पस टेबल, जो जनरली हम लोग प्रिपेयर करते हैं नॉर्मल काम के लिए। ठीक है। दूसरी होती है स्पेशल पर्पस टेबल, जो किसी स्पेशली काम के लिए बनाई जाती है। जैसे मैं आप सबकी स्टूडेंट डिटेल इकट्ठा करता हूं, एक जनरल टेबल मेरे लिए, क्लास के छात्र हैं, सबके नाम, एडमिशन नंबर, मोबाइल नंबर, फादर नेम, मदर नेम, एक नॉर्मल टेबल है मेरे लिए। अगर मुझे उसी में से कोई स्पेशल टेबल बनानी है, स्पेशल पर्पस टेबल, मैं चाहता हूं कि इस क्लास के जितने भी बच्चे हैं उनके सिर्फ इकोनॉमिक्स के मार्क्स की टेबल बनाऊं। मैंने स्पेशली एक सब्जेक्ट पर फोकस किया है, स्पेशल पर्पस टेबल। दूसरे टाइप में कहता है अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी टेबल। अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी का मतलब क्या, 2 प्रकार की टेबल होती है। एक तो ओरिजिनल टेबल, कि टेबल ओरिजिनल है। वो ओरिजिनल टेबल क्या है वो आपको मैं ब्रीफली समझाऊंगा आने वाले टॉपिक्स में। और दूसरे टाइप में कहता है डिराइव्ड टेबल, कि किसी पुरानी टेबल या किसी पुरानी इंफॉर्मेशन की हेल्प से एक नई टेबल हम लोगों ने बनाई है। डिराइव्ड का मतलब होता है किसी और से निकली हुई। ठीक है। उसका एक्चुअल बेस तो कहीं और था, पर उस टेबल से निकली है ये, कि हाँ ये टेबल इस प्रकार की है। ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास एक कुछ डेटा है, एक टेबल है जहां पर मेरे पास काफी सारा डेटा है कि 11th क्लास में 2015-16 में जो मेरे पास क्लास थी उसमें 50 बच्चे थे, अगली बार 60 बच्चे, फिर 70, फिर 80, कुछ इस प्रकार का डेटा है। रेगुलर कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग डेटा है मेरे पास। एक्चुअल में ये टेबल थी पहले वाली छात्रों की, कि भाई 50, 60, 70 इतने बच्चे हैं हर साल, और हर साल वो इंक्रीज हो रहे थे। मैंने उस टेबल से एक टेबल और बनाई कि जो इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ है वो कितनी है। 2016-17 में जो बेस ईयर में तो थी हमारे पास एक नॉर्मल स्ट्रेंथ, अगले साल 10% और बढ़ गई, अगले साल 11% और बढ़ गई, अगले साल 12% और बढ़ गई। ये टेबल किस बेस के, कौन सी टेबल के बेस पर बनी है, जो पहले वाली टेबल हमारे पास हुआ करती थी उसके आधार पर ये नई टेबल बनी है। ठीक है। आगे कहता है अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, के जो टेबल हम लोग बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग भी 2 प्रकार की टेबल होती है। पहली
सिंपल और वन वे टेबल। एक तो सिंपल टेबल, वन वे टेबल, जिसका एक ही रास्ता हो, जो एक ही तरीके से बनाई जाए, ठीक है। दूसरे प्रकार की होती है कॉम्प्लेक्स टेबल, बड़ी उलझी हुई टेबल, बहुत टिपिकल टेबल, सिंपल से जस्ट अपोजिट टेबल। भाई कहता है क्या, अब वो कॉम्प्लेक्स टेबल भी आगे 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? डबल और टू वे टेबल, एक ऐसी टेबल जिसमें कुछ डेटा आ भी रहा है जा भी रहा है, टू वे। जैसे आप लोग जीटी रोड पे जाते हैं, टू वे समझना, जहां पर जीटी रोड पे जाते हैं, एक तरफ से गाड़ियां आ रही हैं, एक तरफ से गाड़ियां जा रही हैं, टू वे है, टू वे रास्ता है वो, ठीक है। टू वे रास्ता नहीं बचे, वो टू वे है, ठीक है। वे का मतलब रास्ता ही होता है, ठीक है। आप लोग किसी अकेले गांव वाले रोड पर जा रहे होते हैं, कोई लोकल रोड होता है, वहां पर देखना वो वन वे रोड होता है। बहुत सारे रोड ऐसे होते हैं वन वे रोड होते हैं, जहां पर सिर्फ आने जाने का रास्ता होता है, सिर्फ आने का या फिर सिर्फ जाने का। जैसे हम लोग ये वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, यहां पर मैं आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा हूं, मैं आप लोगों से एक वीडियो के माध्यम से बातचीत कर रहा हूं ना सबसे बातचीत में। पर ये कौन सा तरीका है? ये वन वे कम्युनिकेशन है, क्योंकि यहां पर सिर्फ मैं बातचीत कर रहा हूं, आप बातचीत का रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, ठीक है। जब आप फीडबैक देने लग जाएंगे, जब आप मुझसे वापस बातचीत करने लग जाएंगे, तब वो कौन सा कम्युनिकेशन कहलाएगा? टू वे कम्युनिकेशन कहलाएगा। और यहां पर वो टू वे यही तरीका है, ठीक है। आगे है ट्रेबल टेबल, जहां पर अलग अलग प्रकार के होते हैं, 3 होते हैं। मैनिफोल्ड, जहां पर बहुत सारे होते हैं, टू वे में 2, ट्री में 3, मैनिफोल्ड्स में याद रखना, मैनिफोल्ड क्लासिफिकेशन सबको याद होगा ना, जहां पर बहुत सारी पार्ट्स होते हैं, 2-3 से भी ज्यादा पार्ट्स होते हैं भाई, ठीक है। अब इन टेबल्स को हम लोग ब्रीफली पढ़ लेते हैं। सबसे पहले टेबल अकॉर्डिंग टू पर्पस, इसमें कहता है जर्नल पर्पस टेबल। जर्नल पर्पस टेबल इज दैट टेबल विच इज जनरल यूज, इट डज नॉट सर्व एनी स्पेसिफिक पर्पस और स्पेसिफिक प्रॉब्लम अंडर कंसिडरेशन। ये कोई स्पेशल काम के लिए नहीं बनाई जाती। एक जर्नल टेबल है, नॉर्मल टेबल है, आम टेबल है। आम मतलब खाने वाला आम नहीं, नॉर्मल टेबल बच्चे, वो वाली टेबल हम लोग इसको प्रिपेयर कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। कहता है आगे, सच टेबल आर जस्ट डाटा बैंक और द यूज ऑफ रिसर्चर्स फॉर देयर वेरियस स्टडीज। ये इस प्रकार की टेबल सिर्फ क्या होती हैं? एक डाटा का बैंक होती हैं। बैंक में क्या है? 1 रुपया भी है, 2 रुपया भी है, 10 रुपए भी हैं, 20 रुपए भी, 50, 100, 200, 1000, जितने भी प्रकार के नोट्स होते हैं, सब सारी करेंसी होती है। क्या कोई स्पेशल नोट इकट्ठे किए जा रहे हैं वहां पर? नहीं, जितना भी डेटा, जितने भी पैसे, सब आने दो भाई, सब आने दो, यहां पर इकट्ठे होने दो। जर्नल को बस उनको सिर्फ करेंसी से मतलब है, डेटा से मतलब है। हम लोग डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, डेटा बैंक, डेटा किसी प्रकार का भी हो, इकट्ठा कर रहे हैं उसको बस टेबल के अंदर, इसीलिए इसको क्या कहा गया है? डेटा बैंक कहा गया है भाई, ठीक है। आगे कहता है, दीज टेबल्स आर जनरली अटैच्ड फॉर सम ऑफिशियल रिपोर्ट्स लाइक सेंसस रिपोर्ट ऑफ इंडिया। कहता है इस प्रकार की टेबल बहुत जनरली कहीं पर भी अटैच कर दी जाती है। जैसे भारत की जनगणना की, वहां पर डेटा अटैच कर दिया, इतने लोग रहते हैं हमारे देश के अंदर, इतने मेल हैं, इतने फीमेल हैं, इतने ओल्ड एज हैं, इतने चिल्ड्रंस हैं, इतने गाय हैं, इतने भैंस हैं, इतने व्हीकल्स हैं, ठीक है भाई, इतने उनके पास मशीनरी है, इतना पैसा है, इतने गवर्नमेंट जॉब है, इतने शहरों में रहते हैं, इतने गांव में रहते हैं, इतने स्कूलों में पढ़ते हैं, इतने स्कूलों में नहीं पढ़ते, ठीक है, इतने वर्किंग है, इतने नॉन वर्किंग हैं, इतने सरकारी नौकरी पे हैं, इतने प्राइवेट नौकरी पे हैं, इतनों का खुद का बिजनेस है। कितनी क्लासिफिकेशन मैंने बता दी ना यहाँ पर। इस प्रकार की रिपोर्ट्स, सेंसस रिपोर्ट, ठीक है। कहता है इस प्रकार के टेबल को रेफरेंस टेबल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चे? रेफरेंस टेबल कहा जाता है, ठीक है। आगे जो हमारे पास दूसरे प्रकार की टेबल है वो है स्पेशल पर्पस टेबल। अब ये तो जनरली इकट्ठी की गई थी टेबल। स्पेशल पर्पस का टेबल मतलब क्या? जो स्पेशली किसी पर्टिकुलर डेटा को इकट्ठा करने के लिए टेबल बनाई जाए, किसी पर्टिकुलर डेटा को इकट्ठा करने के लिए टेबल बनाई जाए। जैसे मेरे पास इस क्लास में अब 20 बच्चे बैठे हैं भाई, मैंने सोचा है कि एक टेबल बनाता हूं, गांव से बच्चे कितने आते हैं, शहरों से बच्चे कितने आते हैं। स्पेशल पर्पस मेरा स्पेशल काम है ना, मैंने नोटिस करना है कि टेबल के थ्रू कि कितने बच्चे अर्बन एरिया से बिलोंग करते हैं, कितने बच्चे रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, या फिर मैं एक और चाहता हूं कि कितने बॉयज हैं, कितने गर्ल्स हैं, या फिर कितनों के फादर मदर एक गवर्नमेंट सर्विसेज पे हैं, कितनों का खुद का बिजनेस है, कितने कुछ और काम करते हैं। स्पेशली किसी पर्पस के अकॉर्डिंग टेबल बना रहा हूं मैं, ठीक है। इस प्रकार के टेबल को हम लोग कहते हैं स्पेशल
पर्पस टेबल भाई। और इस प्रकार के टेबल को ही समरी टेबल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? समरी टेबल कहा जाता है। आगे है टेबल अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी, कि टेबल की ओरिजिनलिटी के हिसाब से कैसे बनती है। कहता है सबसे पहले हमारे पास कि ओरिजिनल टेबल, कि एन ओरिजिनल टेबल इज दैट इन विच डेटा आर प्रेजेंटेड इन द सेम फॉर्म एंड मैनर विच दे आर कलेक्टेड। कहता है इस प्रकार के टेबल कि जिस प्रकार हमने डेटा इकट्ठा किया ना, उसको ऐसे कैसे टेबल में रख देना। ये नहीं कि उसमें कुछ और मॉडिफिकेशन किया, उसमें से कुछ और निकाला गया, चेंज किया, नहीं। जिस प्रकार टेबल बनी है, टेबल का डाटा इकट्ठा किया गया है, उसको वैसे ही टेबल में पुट इन कर देना, ठीक है। दूसरे प्रकार की होती है डिराइव्ड टेबल। कहता है डिराइव्ड टेबल इज दैट इन विच डेटा आर नॉट प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ मैनर इन विच दीज आर कलेक्टेड, इंस्टेड ऑफ द डेटा द फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू रेशियो परसेंटेज देन प्रेजेंटेड। कहता है जैसे ओरिजिनल टेबल में डेटा इकट्ठा किया गया था वैसे ही रख दिया था। डिराइव्ड टेबल में ऐसा कुछ नहीं होता। पहले डेटा को इकट्ठा किया जाता है, फिर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन की जाती हैं, उसमें से कुछ चेंज किया जाता है, ठीक है, परसेंटेज में, रेशो में, एवरेज में, और फिर उसको प्रेजेंट किया जाता है भाई, ठीक है। तो ये डिराइव्ड टेबल थी। थर्ड टाइप का हमारे पास है टेबल अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। उसमें भी दो प्रकार के टेबल है हमारे पास। सबसे पहले है हमारे पास सिंपल और वन वे टेबल। एक सिंपल टेबल और जिसका एक ही रास्ता, जिसका एक ही डेटा हो, जिसके अंदर एक ही डेटा हो, ठीक है। जैसे आप लोग टेबल को देखना, यहाँ पर टेबल 2 है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉलेज, 11th क्लास का, बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, सबके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे दिए। 12th में 200 स्टूडेंट्स, बीए फर्स्ट में 100, बीए सेकंड में 80, बीए थर्ड में 60। सिर्फ स्टूडेंट्स का डेटा दे रखा है। एक ही टेबल है यहाँ पर, नेम का, क्लास का नेम और उनकी स्ट्रेंथ, ठीक है। ये हमारे पास सिंपल और वन वे टेबल। अब हमारे पास कॉम्प्लेक्स टेबल कौन सी होती है? कॉम्प्लेक्स टेबल जो बहुत उलझी पुलझी हो, जिनमें मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा हो। हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर सबसे पहले डबल और टू वे टेबल। जैसे आप लोग टेबल को देखना, डबल और टू वे में जो हम लोगों ने डेटा इकट्ठा किया था ना, पहले टेबल के अंदर देखो बच्चे, जो हम लोगों ने डेटा इकट्ठा किया था, देखना क्लास है यहाँ पर 11th, बीए फर्स्ट, बीए सेकंड, बीए थर्ड। ऊपर देखना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट गर्ल्स भी हो सकते हैं और बॉयज भी हो सकते हैं, ठीक है। और टोटल यहाँ पर मल्टीपल 3 टाइप का डेटा है, टू वे टेबल है। कैसे? जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे, एक तो वो और एक टोटल। अब उस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में फर्दर 2 प्रकार के बच्चे और हैं, एक तो बॉयज हैं और एक गर्ल्स हैं। टोटल स्ट्रेंथ थी हमारे पास 11th क्लास की 200, उसमें से 160 तो बॉयज हैं और 40 लड़कियां हैं। बीए फर्स्ट की थी 100, उसमें से 40 लड़के हैं और 60 लड़कियां हैं, एंड सोन। जहां पर मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा हो या फिर 2 प्रकार का डेटा हो, यहां पर 2 प्रकार का डेटा है, लड़कों और लड़कियों का डेटा। आगे है हमारे पास ट्रेबल टेबल। ट्रेबल टेबल का मतलब क्या होता है बच्चे? कि जहां पर 3 प्रकार का डेटा हो, 3 या 3 से ज्यादा हो। जैसे वही क्लास है हमारे पास, वही बॉयज और गर्ल्स हैं, उन्हीं बॉयज और गर्ल्स में जो लड़के अर्बन एरिया से बिलोंग करते हैं, जो लड़के रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं और उनका टोटल। सेम जो लड़कियां अर्बन एरिया से हैं, जो लड़कियां रूरल एरिया से हैं और उनका टोटल। और फिर जो टोटल आया हमारे पास, उसके अंदर जो टोटल है जो अर्बन एरिया से हैं, जो टोटल है वो रूरल एरिया से हैं बच्चे, ठीक है। तो यहां पर कितनी क्लासिफिकेशन दी हम लोगों ने? 3 क्लासिफिकेशन। बॉयज की रूरल एरिया टोटल, गर्ल्स की रूरल एरिया टोटल, जो बाद में टोटल निकाला उसका भी रूरल एरिया, रूरल और अर्बन और टोटल, ठीक है। 3 प्रकार के ट्राइबल टेबल। अब लास्ट हमारे पास आती है मैनीफोल्ड टेबल। मैनीफोल्ड टेबल क्या बच्चे? इस प्रकार की टेबल जहां पर डेटा एक कैरेक्टरिस्टिक्स के मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स हो, एक चीज के मल्टीपल ऑप्शंस हो, मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स हो। जैसे हम लोग कई बार एमसीक्यू करते हैं ना, एक क्वेश्चन के कितने आंसर मिलते हैं? हमें 4 आंसर मिलते हैं। ऐसे ही एक टेबल के मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स हो। जैसे टेबल में देखना वही सेम, क्लास 11th, बीए फर्स्ट, बीए सेकंड, बीए थर्ड, बॉयज दे दिया, गर्ल्स दे दिया। वो बॉयज और गर्ल्स 2 हिस्सों में बांट दिए, रूरल से कौन कौन है, अर्बन से कौन है। सेम गर्ल्स में रूरल से कौन और अर्बन से कौन। वही रूरल वाले जो गांव से बिलोंग करते हैं उनको भी 2 हिस्सों में बांट दिया, मैरिड कौन है, अनमैरिड कौन है। वही जो शहरों से बिलोंग करते थे उनमें मैरिड कौन है और अनमैरिड कौन है। वही लड़कियों के लिए गांव से कौन, शहरों से कौन। गांव से हैं जो
वो क्या मैरिड हैं क्या अनमैरिड हैं, जो शहरों से हैं क्या वो मैरिड वो अनमैरिड, और सेम टोटल के साथ। तो मैनीफोल्ड, यहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होगी ना, बॉयज और गर्ल्स, अर्बन और रूरल, मैरिड और अनमैरिड, मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स, मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन या फिर मैनीफोल्ड टेबल। तो हमारे पास ये मेनली 3 प्रकार की टेबल होती है बच्चे, जो हमने आज के लेक्चर में सीखा है बच्चे, ठीक है। इसके बाद इस चैप्टर के अंदर एक लेक्चर और रहता है, उसके बाद हमारा ये चैप्टर कवर हो जाएगा भाई, खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूं आप सबको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड जय हिंद।